श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के राकत जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी। हिंदी विषय में देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज पाठ 3 गुरु नानक देव जी के विषय में। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। गद्यांश नंबर 2। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक, जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योत उद्भासित हो रही है। ठीक है, यही पैराग्राफ है। देखिए इसको। धन्य हो हे अगम अगोचर। अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में थल में पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है।
फर्स्ट, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे। चौथा है, घट घट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ही ज्योति उद्भासित हो रही है। ठीक है, इसमें प्रश्न है पहला कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश है पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है, घट घट में तुम्हारी ही ज्योति उद्भासित हो रही है। ये रेखांकित अंश है।
तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि गुरु नानक देव किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे। चौथा है घट घट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो सर्वप्रथम आप कड़े शब्दों के अर्थ को सुनिए, इसके बाद आप क्रमशः हेडिंग दे करके व्याख्या करेंगे। अगम अगोचर, अगम मतलब जहाँ तक पहुँचाना कठिन है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता है। अगोचर जो दिखाई न दे। अगम अगोचर मतलब जहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। अलख जो सामान्य आँखों से देखा न जा सके। अपार देव, महान देव। जल में थल में, यानी कि ईश्वर की व्यापकता का वर्णन है कि सर्वत्र प्रभु की ही लीला है। व्याप्त मतलब फैली हुई है। घट घट मतलब प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्योति माने प्रकाश उद्भासित हो रही है, मतलब दिखाई दे रही है। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे गद्यांश। गद्यांश में शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, फिर लास्ट में धन्य हो डैश डैश करके हो रही है। फिर इसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संदर्भ एक बार फिर सुनिए। हेडिंग देंगे संदर्भ, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर उत्तर सेकंड, हेडिंग देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या सुनिए। लेखक का कहना है कि गुरु नानक देव मनुष्य मात्र के लिए यही संदेश देते हैं कि उस ईश्वर की ज्योति घट घट में अर्थात प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, जो स्वयं प्रत्येक मनुष्य के हृदय एवं उसकी चेतना का प्रदर्शन करता है। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। लेखक का कहना है कि गुरु नानक देव मनुष्य मात्र के लिए यही संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? कि उस ईश्वर की ज्योति, उस ईश्वर का प्रकाश घट घट में अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है। उस ईश्वर की ज्योति प्रत्येक घट घट में विद्यमान है, जो स्वयं प्रत्येक मनुष्य के हृदय एवं उसकी चेतना का प्रदर्शन करता है। यानी कि वही परमपिता परमात्मा का अंश ही हमारे अंदर बोल रहा है। किसी प्राणी के अंदर वही सब क्रिया करा रहा है।
फिर उत्तर थर्ड, तीसरे का उत्तर देखिए। गद्यांश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति करते थे। किस प्रकार की भक्ति करते थे? यानी कि निर्गुण भक्ति करते थे, क्योंकि उन्होंने अगम अगोचर अलख अपार देव आदि कहकर उस निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर से अपनी चिंता करने की प्रार्थना की है। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए फिर से। गद्यांश के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुरु नानक देव जी निर्गुण भक्ति करते थे, क्योंकि उन्होंने अगम अगोचर अलख अपार देव आदि कहकर उस निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर से अपनी चिंता करने की प्रार्थना की है। उत्तर 4, फिर रीडिंग देंगे। चौथे का उत्तर सुनिए। प्रश्न है कि घट घट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। घट घट मतलब प्रत्येक प्राणी का शरीर। घट घट का अर्थ है प्रत्येक हृदय अथवा प्रत्येक प्राणी का शरीर। ठीक है, घट घट का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अथवा प्रत्येक प्राणी का शरीर। ठीक, तो यह रही व्याख्या। और अब शेष हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।